हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 12th क्लास की इंग्लिश। और दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 12 मार्च को दोस्तों आप लोगों का पेपर होना है। दोस्तों, कब पेपर होना है? 12 मार्च को। और दोस्तों 12th क्लास की इंग्लिश का पेपर होना है, जो कि आप लोगों का अंतिम पेपर है दोस्तों 2025 के यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि जो इंग्लिश के पेपर में ग्रामर का दोस्तों जो पोर्शन आता है, जिसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों कॉम्प्लेक्स आता है, कंपाउंड आता है, दोस्तों सिंथेसिस के अंतर्गत चीज़ें आती हैं। और एक इनडायरेक्ट होता है दोस्तों, एक पैसिव वॉइस होती है। तो आइए उन्हीं के लिए हम लोग देख लेते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों, यदि हम लोग इनको क्लियर कर लेते हैं तो दोस्तों आप लोगों के 20 अंक एकदम से सॉलिड हो जाएंगे। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं इन्हें किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है दोस्तों, सिंपल सेंटेंस में हमें इसे कन्वर्ट करना है। दिया गया फ्रेंड्स, हर हस्बैंड डाइड, सी हर्ड द न्यूज़, सी फेंटेड। दोस्तों बनाना क्या है, सिंपल सेंटेंस बनाना है दोस्तों। तो आइए दोस्तों इसकी हम लोग सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे दोस्तों, ऑन से चालू करेंगे और यहाँ से बनाएंगे दोस्तों, यहाँ से उठाएंगे। दोस्तों सी हर्ड द न्यूज़ है, ये सेकेंड फॉर्म है। तो आइए यहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या बनाएंगे, यहाँ से दोस्तों हम लोग बनाना प्रारंभ करेंगे। क्या लिखेंगे, ऑन। और दोस्तों हर्ड है, इसकी फर्स्ट फॉर्म में हमें क्या करना है, आईएनजी जोड़ना है दोस्तों। तो क्या बनाएंगे, ऑन हियरिंग, ऑन हियरिंग द न्यूज़, ऑन हियरिंग द न्यूज़, ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ हर हस्बैंड, हर हस्बैंड्स, हर हस्बैंड्स डाइड। दोस्तों क्या दिया गया है, ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ हर हस्बैंड्स। दोस्तों डाइड है, तो यहाँ पर हम लोग क्या किस में बदल देंगे इसको, डाइड को दोस्तों किस में करेंगे, डेथ में करेंगे। क्या लिखेंगे, डेथ। तो हस्बैंड्स डेथ, डेथ। उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे और फिर क्या दोस्तों जोड़ देंगे, सी फाइंटेड। तो क्या लिखेंगे, सी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे फाइंटेड, सी फाइंटेड, फुल स्टॉप लगा देंगे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग, सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। अब आइए देख लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। दूसरा सेंटेंस क्या दिया गया है। तो फ्रेंड्स यदि आप लोगों के ये सेंटेंस एकदम से सही हो जाते हैं तो आप लोगों के 20 अंक एकदम से सॉलिड हो जाएंगे, जिसमें से दोस्तों आप लोगों का एक भी अंक कटने वाला नहीं है। तो अगला सेंटेंस क्या है दोस्तों, दिया गया है, माई फ्रेंड इज नॉट इंटेलिजेंट। दोस्तों क्या है, माई फ्रेंड इज नॉट इंटेलिजेंट, माई फ्रेंड इज नॉट डिलीजेंट। बनाना क्या है दोस्तों, इसका हमें कंपाउंड करना है। तो दोस्तों यहाँ पर इंटेलिजेंट है, यहाँ पर डिलीजेंट है, यानी दोनों कैसे हैं, एक दूसरे के विरोधाभास हैं। तो दोस्तों जब विरोधाभास सेंटेंस होते हैं तब किस तरीके से बनाते हैं। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कहाँ से हम लोग बनाएंगे ये। दोस्तों लिखेंगे माई फ्रेंड इज, क्या बनाएंगे दोस्तों, माई, माई फ्रेंड इज, माई फ्रेंड, माई फ्रेंड इज, माई फ्रेंड इज। अब दोस्तों क्या बनाएंगे, यहाँ पर नाइदर लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों, नाइदर। तो माई फ्रेंड इज नाइदर, माई फ्रेंड इज नाइदर। फिर दोस्तों क्या लगाएंगे, अब नाइदर के बाद दोस्तों क्या लगाएंगे, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट। तो माई फ्रेंड इज नाइदर इंटेलिजेंट। अब दोस्तों जहाँ पर नाइदर लगाते हैं तो फिर नाइदर के साथ में फ्रेंड्स क्या आता है, तो दोस्तों जहाँ नाइदर होता है वहाँ नॉर आता है, जहाँ आइदर होता है वहाँ पर और आता है। तो क्या बनाएंगे दोस्तों, इंटेलिजेंट के बाद में क्या लिखेंगे, नॉर, नॉर। फिर दोस्तों क्या है, डिलीजेंट है, तो ये डिलीजेंट बना देंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों, डिलीजेंट, डिलीजेंट। इस तरीके से फुल स्टॉप लगा देंगे। तो फ्रेंड्स क्या करते हैं, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कंपाउंड सेंटेंस को बना लेते हैं दोस्तों, नाइदर, नॉर, आइदर और, इस तरीके से। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, जिसमें से पूछ रहा है कि हमें इसका कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो फ्रेंड्स कह रहा है कि द क्वेश्चन इज टू। दोस्तों क्या है, टू। तो हमें ये टू दोस्तों रिमूव टू भी करना है, यानी ये टू जो है इस टू को हमें हटाना भी है। तो आइए देख लेते हैं, डिफिकल्ट टू सॉल्व। तो दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से बनाएंगे। तो दोस्तों जहां पर क्या लगा होता है, यानी क्वेश्चन है और टू लगा होता है दोस्तों, तो टू लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, शो का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, शो का प्रयोग करते हैं। तो आइए देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग इसको बनाएंगे। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, द क्वेश्चन इज, द क्वेश्चन इज, द क्वेश्चन इज सो। दोस्तों क्या लगाते हैं, द क्वेश्चन इज सो। अब डिफिकल्ट है दोस्तों, तो डिफिकल्ट बना देंगे। तो द क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट, डिफिकल्ट। द क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट। अब दोस्तों डिफिकल्ट के बाद में फिर क्या लगाएंगे,
दैट लगाते हैं दोस्तों, क्या लिखेंगे, दैट। दैट दोस्तों यहाँ से क्या है, डिफिकल्टी के बाद में जहाँ टू सॉल्व है तो अब यहाँ पर दैट जोड़ेंगे। अब दोस्तों दैट के बाद में क्या करना है यहाँ पर, यानी तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग इट भी लगा सकते हैं और वन भी लगा सकते हैं दोस्तों। क्या है, इट का भी प्रयोग कर सकते हैं और वन का भी प्रयोग कर सकते हैं। वन कैन नॉट या इट कैन नॉट, तो दोस्तों क्या लिखेंगे, इट कैन नॉट, इट कैन नॉट बी सॉल्व्ड, इट कैन नॉट बी सॉल्व्ड। और क्या करते हैं दोस्तों, फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इस तरीके से क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं, यानी कि रिमूव टू करते हैं। जहां पर टू दोस्तों लगा होता है, टू को हटाकर सो लगाते हैं। दूसरे वाले दोस्तों सेंटेंस में जहां पर टू लगा होता है उसकी जगह हम लोग दैट लगाकर और फिर से दोस्तों कर्ता यानी सब्जेक्ट के अनुसार, यदि यहाँ पर कोई लिविंग थिंग्स होता दोस्तों, यदि कोई जीवित व्यक्ति होता तो दोस्तों यदि लड़का होता तो ही आ जाता, कोई लड़की होती यानी फीमेल होती तो यहाँ पर सी आ जाता। तो इस तरीके से क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स दूसरा सेंटेंस क्या दिया गया है। तो दोस्तों दूसरा सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि यू मस्ट वर्क हार्ड। दोस्तों क्या कह रहा है, कह रहा है यू मस्ट वर्क हार्ड। दोस्तों क्या दिया गया है, यू मस्ट वर्क हार्ड। फिर दोस्तों क्या है, यू विल नॉट सक्सीड। दोस्तों अब हमें बनाना क्या है इसका दोस्तों हमें क्या करना है, सिंपल सेंटेंस करना है। क्या करना है, सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं इसका हम लोग सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों लिखेंगे यू मस्ट, क्या लिखेंगे दोस्तों, यू मस्ट, यू मस्ट वर्क हार्ड। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, यू मस्ट वर्क हार्ड, यू मस्ट वर्क हार्ड। फिर दोस्तों क्या है, जब हम लोगों ने लिख लिया यू मस्ट वर्क हार्ड, फिर दोस्तों अगले सेंटेंस में क्या, यू विल नॉट सक्सीड। तो दोस्तों ये पूरा हटा देंगे और टू लगाकर जोड़ देंगे। क्या लिखेंगे, टू। अब दोस्तों क्या सक्सीड है तो सक्सीड जोड़ देंगे। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, टू सक्सीड। सक्सीड की मीनिंग दोस्तों जोड़ देते हैं SUCCEE और डी और उसके बाद में दोस्तों फुल स्टॉप। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग, सिंपल सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कंपाउंड सेंटेंस दिया गया है नीचे। दोस्तों देख लेते हैं क्या है कंपाउंड सेंटेंस में। तो दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि माई फ्रेंड इज डिलीजेंट, ही इज कनिंग। दोस्तों क्या है, माई फ्रेंड इज डिलीजेंट, ही इज कनिंग। तो दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग इसको कन्वर्ट करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो देख लेते हैं क्या है कि माई फ्रेंड्स इज कनिंग है दोस्तों। तो क्या बनाएंगे दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे माई फ्रेंड्स इज, कंपाउंड करना दोस्तों, क्या लिखेंगे, माई फ्रेंड माई फ्रेंड इज डिलीजेंट, इज डिलीजेंट, माई फ्रेंड इज डिलीजेंट। तो क्या बनाएंगे, माई फ्रेंड इज डिलीजेंट एंड, क्या करेंगे, एंड से जोड़ देंगे। दोस्तों कंपाउंड में क्या होता है, एंड बट एट इन सब चीज़ों को जोड़कर सेंटेंस को बनाते हैं। तो दोस्तों क्या लगा दिया, एंड लगा दिया। और दोस्तों क्या लिखा, कनिंग है तो कनिंग कर देंगे। तो एंड कनिंग, CUNNING एंड कनिंग। और दोस्तों बन गया सेंटेंस, हो गया दोस्तों कंपाउंड। बहुत ही इजी होते हैं, केवल हमें बस समझना है, इनके फार्मूले समझने हैं, इनके फॉर्मेट देखना है और एकदम से इजी स्टेप्स में सॉल्व कर देना है। फिर देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा आई विल फिनिश द वर्क इन टाइम। दोस्तों क्या है, आई विल फिनिश द वर्क इन टाइम। दोस्तों फिर क्या है दूसरे क्वेश्चन में दोस्तों कि आई एम श्योर। दोस्तों क्या है कि आई एम श्योर। तो आइए इसको हम लोग बनाते हैं, किस तरीके से दोस्तों बनाएंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों हम लोग कहाँ से चालू करते हैं, आई एम श्योर है तो दोस्तों यहीं से हम लोग पहले उठाएंगे। क्या लिखेंगे, आई एम श्योर है तो सिंपल सेंटेंस से बनाएंगे तो आई एम श्योर से ही लिखेंगे। तो दोस्तों लिखेंगे कि आई एम श्योर, क्या लिखेंगे दोस्तों, आई एम श्योर। दोस्तों क्या लिखेंगे, आई एम श्योर। उसके बाद दोस्तों क्या लिखेंगे, ऑफ, ऑफ। फिर दोस्तों फिनिश है तो इसी में ING जोड़ देंगे। क्या लिखेंगे, फिनिशिंग, फिनिशिंग। तो आई एम श्योर ऑफ फिनिशिंग द वर्क इन टाइम, द वर्क इन टाइम। बन गया दोस्तों। अब इसे दूसरे शब्दों में बना सकते हैं दोस्तों, कैसे बनाएंगे दोस्तों, जब हम लोग इसे इस तरीके से भी बना सकते थे कि आई विल श्योरली। दोस्तों क्या लिखते कि आई विल श्योरली, जैसे दोस्तों यहाँ पर विल है तो क्या लगाते, आई विल श्योरली फिनिश द वर्क इन टाइम। दोस्तों ऐसे ही बन जाता है, यानी आई विल श्योरली, यानी या तो दोस्तों हम लोग श्योर में इसमें LY जोड़ देते हैं तो दोस्तों ये एडवर्बल फ्रेज वाला हो जाता, जो दोस्तों सिंपल सेंटेंस यानी कि पार्टिसिपल में जो 8 प्रकार की पार्टिसिपल आप लोगों को समझाई गई थी उन्हीं का एक दोस्तों हो जाता है, जिसमें एडवर्बल फ्रेज का प्रयोग करते हैं, जिसमें LY जोड़ देते हैं दोस्तों। तो उस तरीके से भी बना सकते थे। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो क्या कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा समवन पीपल डाई। दोस्तों क्या कह रहा है, कह रहा कि
समवन पीपुल डाई दोस्तों क्या है, समवन पीपुल डाई फॉर ए नोबल कॉज, दे आर ऑनर्ड बाई एवरीवन। दोस्तों करना क्या है, कॉम्प्लेक्स करना है। तो आइए फ्रेंड्स समझ लेते हैं इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स किस तरीके से बनाएंगे। तो दोस्तों कहाँ से चालू करेंगे, समवन पीपुल है दोस्तों, तो यहीं लिखेंगे, यानी सम पीपुल है तो लिखेंगे दोस्तों सम पीपुल। क्या बनाएंगे दोस्तों, सम पीपुल, क्या लिखेंगे, सम पीपुल, सम पीपुल। अब दोस्तों सम पीपुल के बाद में क्या करेंगे, फिर लगाएंगे दोस्तों हु, क्या लगाएंगे हु, सम पीपुल के बाद में दोस्तों क्या लिखेंगे हु। फिर दोस्तों क्या है, डाई फॉर, सम पीपुल हु डाई फॉर ए नोबल कॉज, ए नोबल कॉज, ए नोबल कॉज। उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, आर, ए नोबल कॉज आर ऑनर्ड बाई, दोस्तों क्या है, ऑनर्ड बाई, ऑनर्ड बाई एवरीवन, ऑनर्ड बाई एवरीवन। तो दोस्तों इस तरीके से क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को चेंज करते हैं। दोस्तों ये सेंटेंस जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। दोस्तों कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या करते हैं, हु, हुम, हुज, व्हाट, वेयर, इस तरह से, दैट, इफ, इस तरह से सेंटेंस जोड़कर क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाते हैं। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उसे कैसे सॉल्व करेंगे। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दोस्तों कह रहा है कि वेयर आर यू गोइंग, दोस्तों क्या है, वेयर आर यू गोइंग। फिर दोस्तों लिखा आई डू नॉट नो। तो दोस्तों इसको हमें क्या करना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो आइए दोस्तों इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे हम लोग बैक साइड से स्टार्ट करेंगे। दोस्तों कहाँ से स्टार्ट करेंगे, बैक साइड से। क्या लिखेंगे, आई डू नॉट नो, तो लिखेंगे दोस्तों आई डू नॉट, आई डू नॉट नो। तो दोस्तों ये हमने लिख दिया आई डू नॉट नो। फिर दोस्तों क्या लगा है, वेयर लगा है, तो ये वेयर लगा देंगे दोस्तों, यही कंजंक्शन का कार्य करेगा दोस्तों। तो क्या लिख देंगे, वेयर। अब दोस्तों जो ये क्वेश्चन वर्ड लगा दोस्तों, ये हेल्पिंग वर्ब है, बस ये हेल्पिंग वर्ब हम पहले नहीं लगाएंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों, यू। तो आई डू नॉट नो वेयर यू। फिर दोस्तों यू के बाद में आर लगाएंगे, यू आर। अब दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे गोइंग, यू आर गोइंग। तो इस तरीके से दोस्तों क्या करते हैं हम लोग, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं दोस्तों, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदल गया। अब आइए देख लेते हैं दूसरा सेंटेंस दोस्तों क्या कह रहा है। तो फ्रेंड्स दूसरा सेंटेंस कह रहा है कि ही वॉज, दोस्तों क्या, ही वॉज फाइंड, ही वॉज इम्प्रिजन्ड। दोस्तों क्या करना है, कंपाउंड करना है। तो देख लेते हैं भाई कि इसका कंपाउंड किस तरीके से कन्वर्ट होगा। दोस्तों इसका कंपाउंड हम लोग कैसे बनाएंगे, दोस्तों देख लेते हैं। इसका कंपाउंड बहुत ही ईजी तरीके से दोस्तों समझेंगे। क्या करेंगे कि ही वॉज, दोस्तों क्या लिखेंगे, ही वॉज, ही वॉज। फिर दोस्तों क्या है, बोथ, दोस्तों क्या है, बोथ, यानी दोनों चीजें। तो ही वॉज बोथ, बोथ मीन्स दोनों। तो ही वॉज बोथ फाइंड, यानी उस पर फाइंड भी लगाया गया और उसे सजा भी दी गई। फाइंड एंड इम्प्रिजन्ड, इम्प्रिजन्ड, इम्प्रेजेंट। तो दोस्तों ये क्या बन गया, ये बन गया कंपाउंड सेंटेंस। तो दोस्तों इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग, कंपाउंड सेंटेंस को कन्वर्ट कर देते हैं। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इन्हें किस तरीके से हम लोग बनाएंगे, क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है इसका हमें। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्या दिया गया है। दिया गया है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कि ही इज सर्टेन ऑफ बीइंग एबल टू हेल्प हिज फ्रेंड। तो दोस्तों क्या बनाना है, इसका हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस करना है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, ही इज सर्टेन। तो दोस्तों जो ही इज सर्टेन दिया गया है वही सबसे पहले लिख देंगे। दोस्तों क्या लिखेंगे कि ही इज सर्टेन, ही इज सर्टेन। अब दोस्तों हम लोगों ने क्या किया, ही इज सर्टेन लिख दिया। अब उसके बाद में क्या करेंगे दोस्तों, दैट लगाएंगे। तो क्या लिखेंगे, दैट, दैट। उसके बाद दोस्तों दैट लगाने के बाद में फिर क्या करेंगे, ही लगाएंगे दोस्तों। दैट के बाद में क्या लिखेंगे, ही इज, ही इज। अब दोस्तों क्या करेंगे, एबल टू, ही इज। अब दोस्तों क्या करेंगे, ही के बाद में ही इज एबल टू, ही इज एबल टू हेल्प, ही इज एबल टू हेल्प हिज फ्रेंड, हिज फ्रेंड, एबल टू हिज फ्रेंड। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में
कन्वर्ट कर दिया। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि कंपाउंड सेंटेंस बनाना दोस्तों। कह रहा है डू नॉट बी ए बैरोवर, डू नॉट बी ए लेंडर। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि इसका हम लोग किस तरीके से बनाएंगे, किस तरीके से दोस्तों इसका हम लोग करेंगे। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स क्या लिखेंगे। लिखेंगे दोस्तों इसका हम, इसमें दोस्तों क्या करेंगे, नाइदर का प्रयोग कर सकते हैं या तो दोस्तों नॉट का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों नाइदर का प्रयोग करके बनाते हैं, ज़्यादा आसान रहेगा दोस्तों। क्या लिखेंगे, बी नाइदर। क्या लगाएंगे दोस्तों, बी लगा है दोस्तों, बी पहले लगाएंगे, लिखेंगे बी। अब दोस्तों क्या करेंगे, नाइदर लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, बी नाइदर, बी नाइदर ए बैरोवर। दोस्तों क्या लिखा है, जो लिखा है वही लिख देंगे, बी ए बी ओ डबल आर ओ डब्ल्यू ई आर। अब दोस्तों इसके बाद में क्या करेंगे दोस्तों, क्या करेंगे, नॉर लगा देंगे, नॉर। नाइदर के साथ में क्या आता है, नॉर ए लेंडर। दोस्तों क्या लिखेंगे, नॉर ए लेंडर, नॉर ए लेंडर। तो इस तरीके से दोस्तों बना देंगे। दूसरा दोस्तों इसका तरीका और है, देख लेते हैं उसको कैसे बनाएंगे। लिखेंगे दोस्तों डू नॉट बी ए बैरोवर और ए लेंडर, ऐसे भी बना सकते हैं। तो दोस्तों एक तकनीक हम लोगों ने बना ली है। दूसरा दोस्तों इसके जो कंपाउंड बनाने होते हैं, कई सारे नियम होते हैं, हमें बस केवल अच्छे से नियम पुट करना होता है। और आप लोग जिस नियम का प्रयोग करेंगे उस नियम से जो भी तरीका होगा दोस्तों, एकदम से तरीका सटीक होना चाहिए, सेंटेंस आप लोगों का सही होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा कि आई एम सर्टेन ऑफ गिविंग। दोस्तों क्या कह रहा है, आई एम सर्टेन ऑफ गिविंग। तो दोस्तों देख लेते हैं, ऑफ गिविंग यू सेटिस्फैक्शन। दोस्तों क्या कह रहा है, सर्टेन ऑफ गिविंग यू सेटिस्फैक्शन। देख लेते हैं इसे हम लोग किस तरीके से कन्वर्ट करने वाले हैं फ्रेंड्स। देख लेते हैं दोस्तों क्या लिखेंगे। आई से दोस्तों प्रारंभ है, तो क्या लिखेंगे, आई एम। क्या लिखेंगे दोस्तों, आई एम। तो दोस्तों लगाएंगे आई एम। फिर दोस्तों सर्टेन लिखेंगे, सर्टेन है तो सर्टेन आ जाएगा, आई एम, आई एम सर्टेन। फिर दोस्तों क्या करेंगे, दैट लगा देंगे। जहाँ से दोस्तों दूसरा सेंटेंस होता है वहीं पर हम लोग क्या करते हैं, दैट लगा देते हैं। तो आई एम सर्टेन दैट। फिर दोस्तों क्या करेंगे, आई। अब दोस्तों आई के बाद में या तो विल लगाएंगे या तो सेल लगाएंगे, दोनों चीज़ें आ जाएंगी। चाहे विल लगाएं या सेल लगाएं, तो दोस्तों दोनों लगा देते हैं, विल भी आ जाएगा और सेल भी आ जाएगा। आप लोग कोई भी लगा सकते हैं, दोनों वर्ब जो है वो क्लियर मानी जाएंगी। फिर दोस्तों क्या है, गिव यू। सेल के बाद दोस्तों क्या है, गिविंग है, तो वहाँ पर लिखेंगे गिव यू, गिव यू सेटिस्फैक्शन। दोस्तों क्या दिया गया, सेटिस्फैक्शन। तो क्या लिखेंगे, सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन। और दोस्तों फुल स्टॉप लगा देते हैं और बन गया क्या, ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं अगला सेंटेंस क्या कह रहा है। तो दोस्तों अगला सेंटेंस कह रहा है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है दोस्तों कि इट इज़ डन, इट कैन नॉट बी अनडन। दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है दोस्तों। क्या कह रहा है कि इट इज़ डन और इट कैन नॉट बी अनडन। देख लेते हैं किस तरीके से इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे दोस्तों कॉम्प्लेक्स में। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्या लिखा है, इट इज़ डन। तो दोस्तों कॉम्प्लेक्स करेंगे तो यही पूरा लिख देंगे, पहला वाला जो सेंटेंस है। क्या लिखेंगे दोस्तों, इट इज़ डन। अब दोस्तों पहला दोस्तों सेंटेंस वही रख देते हैं, इट इज़ डन। अब दोस्तों यहाँ पर क्या कर देते हैं, विच लगा देते हैं। क्या लगाते हैं दोस्तों, विच। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, विच लिख देंगे, विच कैन नॉट, विच कैन नॉट बी। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है, अंडन लिखा है तो अंडन लिख देंगे, विच कैन नॉट बी अंडन। फुल स्टॉप लगा देंगे। और दोस्तों इस तरीके से क्या हो गया, ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट हो गया। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं अंतिम सेंटेंस इसका, कि अंतिम सेंटेंस किस तरीके से इसका कॉम्प्लेक्स बनाएंगे दोस्तों। क्या कह रहा है, कह रहा माई ब्रदर कीप हर ऑर्नामेंट्स इन ए सेफ, दिस इज द सेफ। यानी वह क्या है, सुरक्षित है। जहां पर उसने अपने ऑर्नामेंट्स रखे हैं वो चीज़ें क्या है दोस्तों, सुरक्षित हैं। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों किस तरीके से इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे। आइए दोस्तों देख लेते हैं क्या लिखा है, माई ब्रदर कीप्स हर ऑर्नामेंट्स इन ए सेफ, दिस इज द सेफ। दोस्तों क्या लिखा है, दिस इज द सेफ। तो आइए दोस्तों बनाते हैं, कहाँ से बनाएंगे दोस्तों, यहीं से बनाएंगे, यानी दिस इज द सेफ। तो उल्टा बनाएंगे दोस्तों, क्या लिखेंगे, दिस इज द सेफ। दोस्तों पहले लिख लिया, यानी दिस इज द सेफ। फिर दोस्तों क्या लिखेंगे, दिस इज द सेफ के बाद में फिर लिखेंगे दोस्तों वेयर। क्या लगाएंगे दोस्तों, वेयर। तो लिखेंगे फ्रेंड्स वेयर। फिर दोस्तों वेयर के बाद में क्या लगाएंगे, माई फ्रेंड है तो लिखेंगे दोस्तों माई फ्रेंड, यानी माई ब्रदर है, ब्रदर हो या फ्रेंड हो दोस्तों, क्या लिखेंगे, माई ब्रदर, माई ब्रदर। उसके बाद दोस्तों क्या लिखेंगे, माई ब्रदर। फिर दोस्तों क्या है, कीप है, क्या दोस्तों लिखा है, कीप। तो लिखेंगे कीप
माई ब्रदर कीप। फिर दोस्तों क्या है, हर ऑर्नामेंट्स, तो क्या लिखेंगे, कीप। अब दोस्तों यहाँ पर हमें क्या लिखना है दोस्तों, माई ब्रदर है तो ब्रदर के अकॉर्डिंग यहाँ पर हिज होना चाहिए दोस्तों, क्या लिखेंगे, हिज। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, माई ब्रदर कीप हिज ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स, फुल स्टॉप लगा देंगे। तो दोस्तों अभी तक आप लोगों को जितने भी कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड और दोस्तों ये चीज़ें बताई गई फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हीं में से कोई ना कोई दोस्तों यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों इनको बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही गहराई से आप लोग समझे। मिलते हैं दोस्तों फिर किसी नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आइए दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं 12th क्लास की इंग्लिश। और दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 12 तारीख को दोस्तों 12 मार्च को आप लोगों का अंतिम पेपर है दोस्तों। और अंतिम पेपर इस बार कौन सा है, यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में दोस्तों क्या है, अंतिम पेपर इंग्लिश का है। तो दोस्तों देख लेते हैं इंग्लिश में, यदि ये वीडियो आप लोग पूरा क्लियर करते हैं तो दोस्तों इस वीडियो से आप लोगों के 5 अंक एकदम से सॉलिड हो जाएंगे। और दोस्तों आप लोगों के जो क्वेश्चन गलत होने की संभावना है वो गलत नहीं होगी। तो आइए फ्रेंड्स प्रारंभ करते हैं ये वीडियो। और दोस्तों इस वीडियो में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और दोस्तों पूछे जाने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो दोस्तों क्या बनाएंगे दोस्तों हम लोग, आइए देख लेते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझना है तो फ्रेंड्स क्या है, ये वाला जो पोर्शन होता है जहाँ पर दोस्तों इन्वर्टेड कामा का पोर्शन लगा होता है, यानी जहाँ पर कामा वाला पॉट दिया जाता है दोस्तों, ये वाला जो पोर्शन होता है फ्रेंड्स, इस पोर्शन को बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और दोस्तों जो इन्वर्टेड कामा में लिखा होता है उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। फ्रेंड्स क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। तो दोस्तों रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस के अनुसार हम लोग रिपोर्टेड स्पीच में चेंजमेंट करते हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से इन सेंटेंसों को हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या लगा है, प्लीज़। फ्रेंड्स जहाँ पर किसी भी रिपोर्टेड स्पीच के दोस्तों कोई भी सेंटेंस लिखा है रिपोर्टेड स्पीच में, उसके पहले यदि प्लीज़ दिया गया है तो फ्रेंड्स क्या करते हैं हम लोग, सैड को रिक्वेस्टेड में कन्वर्ट कर देते हैं दोस्तों। क्या करते हैं, सैड को रिक्वेस्टेड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, ही। तो लिखेंगे फ्रेंड्स ही, जहाँ पर सैड है उसकी जगह रिक्वेस्टेड लिख देंगे। तो ही रिक्वेस्टेड, ही रिक्वेस्टेड। फिर फ्रेंड्स क्या करते हैं, टू हटा देते हैं, केवल मी लिखेंगे। तो ही रिक्वेस्टेड मी। अब दोस्तों क्या करेंगे, कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे दोस्तों, क्या करेंगे, कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे और यहीं पर टू लगा देंगे। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, टू। फिर गिव है तो गिव लगा देंगे, गिव। अब दोस्तों यहाँ पर लिखा है मी, मी फर्स्ट पर्सन है तो ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा दोस्तों, तो आ जाएगा हिम। तो गिव हिम। फिर दोस्तों क्या है, योर बुक। अब दोस्तों योर बुक जो है ये दोस्तों सेकंड पर्सन है तो ये दोस्तों किसके अनुसार चेंज होगा, मी के अनुसार, तो आ जाएगा माई बुक। तो क्या लिखेंगे, गिव हिम माई बुक। उसके बाद दोस्तों क्या दिया गया है, दिया गया है फॉर 2 days। तो लिखेंगे दोस्तों फॉर 2 days, फॉर 2 days। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग, इनडायरेक्ट नरेशन को कन्वर्ट कर देते हैं। अब आइए दोस्तों दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। तो दोस्तों क्या कह रहा है, कह रहा दे सेड टू अस। फ्रेंड्स अब हमें देखना कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस दोस्तों, यदि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस किसी भी क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ हो, यदि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस किसी भी क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ हो तो सेड को दोस्तों कहाँ बदलते हैं, आस्क्ड में। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, दे सेड की जगह आ जाएगा दोस्तों आस्क्ड। तो लिखेंगे आस्क्ड, दे आस्क्ड, टू हटा देंगे, अस लिखेंगे दोस्तों, दे आस्क्ड अस। फ्रेंड्स क्या करेंगे, कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर यहाँ पर ना तो कंजंक्शन दैट लगाएंगे, ना इफ लगाएंगे, ना वेदर लगाएंगे। जो दोस्तों क्वेश्चन वर्ड है वही क्वेश्चन वर्ड हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, व्हाई, व्हाई। फिर दोस्तों क्या है, यू सेकेंड पर्सन है। अब यू सेकेंड पर्सन है दोस्तों, अस के अकॉर्डिंग जाएगा, चेंज होगा तो यहाँ पर आ जाएगा वी। क्या आ जाएगा दोस्तों, वी। अब दोस्तों ये कौन सा सेंटेंस है हमें ये देखना है। तो फ्रेंड्स यदि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो वो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा। यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो वो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। यदि दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट में है तो वो जाएगा पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। यदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है तो दोस्तों वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। यदि वो पास्ट इंडेफिनिट में है तो वो जाएगा पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा दोस्तों। यदि वह पास्ट कंटिन्यूअस में है तो वह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। और यदि वह पास्ट परफेक्ट में दिया गया है तो दोस्तों वो फिर नॉट चेंजेबल, यानी वो चेंज नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों क्या है, आर लगा है तो आर के अकॉर्डिंग यहाँ पर वी के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, वर आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, वर। तो दोस्तों क्या आ गया, वाई। फिर यू दोस्तों उसके अनुसार चेंज हुआ, वी आ गया। हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गई, वर आ गया दोस्तों। नॉट है तो नॉट लगा देंगे। प्लेइंग लिखा है तो प्लेइंग लिख देंगे।
दोस्तों इसमें बदलना कुछ नहीं है, केवल हम लोग सेंटेंस को चेंज करते हैं और उन्हीं सेंटेंस को चेंज करके बना देते हैं दोस्तों, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज होता था। दोस्तों यदि ये सेंटेंस आप लोगों के सही होते हैं तो यकीन मानिए कि आप लोगों के कम से कम दोस्तों 10 अंक एकदम से सॉलिड हो जाएंगे, गलत होने वाले नहीं है। तो फ्रेंड्स ये सेंटेंस जो है किसी भी हाल में, किसी भी हालत में, किसी भी बच्चे के गलत नहीं होने चाहिए। इसी वजह से दोस्तों आप लोगों की प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ताकि दोस्तों आप लोगों का एक रिवीजन हो सके। एग्जाम के पहले एक बार आप लोग केवल अपने आप का रिवाइज कर सकें किस तरीके से इसमें सेंटेंस आने हैं। दोस्तों क्या है, द टीचर सेड, दोस्तों क्या है, द टीचर सेड। उसके बाद में कह रहा दोस्तों ऑल मेन आर मॉर्टल, दोस्तों क्या है, द टीचर सेड है। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं, जब यहाँ पर कोई रिपोर्टेड, दोस्तों यहाँ पर ये सब्जेक्ट है और ये दोस्तों क्या है, वर्ब है, लेकिन कोई ऑब्जेक्ट दिया नहीं गया है। तो दोस्तों यदि रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो सेड को सेड ही रखने देते हैं, उसको टोल्ड या आस्क्ड में, दोस्तों आस्क्ड में तो बदल देंगे लेकिन उसको टोल्ड में नहीं बदला जा सकता है। तो क्या लिखेंगे, द टीचर, क्या बनाएंगे दोस्तों, द टीचर, द टीचर। फिर दोस्तों सैड है तो सैड की जगह सैड आ जाएगा, द टीचर सैड। अब दोस्तों क्या है, दैट जोड़ेंगे, कंजंक्शन लगाएंगे, दैट। और दोस्तों जो लिखा है वही लिख देंगे क्योंकि ये सत्य बात है, इसमें कोई बदलाव हम लोग नहीं कर सकते हैं। ऑल मेन आर मॉर्टल, दोस्तों इसका मतलब होता है कि सभी जीवधारी जो हैं वो कैसे हैं, नश्वर हैं, यानी कोई भी अमर नहीं है। दोस्तों हम लोग कैसे हैं, नश्वर हैं, यानी हम लोगों का एक ना एक दिन अंत निश्चित है। हम लोग ऐसे नहीं है दोस्तों कि सदैव एक जैसे बने रहें, कभी मरे ना दोस्तों। तो कोई भी अमर यहाँ पर नहीं है, इस सृष्टि में किसी ने भी अमृत पान नहीं किया है। अब दोस्तों देख लेते हैं अगला सेंटेंस क्या है। तो फ्रेंड्स अगला सेंटेंस है रीता सेज। दोस्तों क्या दिया गया है, रीता सेज है। तो आइए समझ लेते हैं दोस्तों किस तरीके से उसको कन्वर्ट करेंगे। तो दोस्तों बनाएंगे रीता, रीता। अब दोस्तों यदि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट होता तो सेज को हम किस में कन्वर्ट कर देते, टेल्स में बदल देते, लेकिन यहाँ पर जब कोई ऑब्जेक्ट दोस्तों है नहीं तो सेज की जगह सेज ही रहने देते हैं। तो क्या लिखेंगे, रीता सेज, रीता सेज। उसके बाद दोस्तों दैट लगाएंगे, दैट। फिर फ्रेंड्स आई फर्स्ट पर्सन है, जब आई फर्स्ट पर्सन है दोस्तों तो रीता के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो क्या आ जाएगा, शी आ जाएगा। तो लिखेंगे शी। अब दोस्तों यहाँ पर सेल है, क्या है दोस्तों, यहाँ पर सेल दिया गया है, तो दोस्तों जो सेल है तो सेल, अब दोस्तों आई के अकॉर्डिंग सेल था तो सी के अकॉर्डिंग विल आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, विल, विल। फिर क्या लिखेंगे, डू इट, डू इट, फुल स्टॉप लगा देंगे। और इस तरीके से क्या होता है दोस्तों, इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज होता जाती है दोस्तों। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, किसमें दोस्तों किस तरीके से हम लोग कन्वर्ट करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है एक बार यूपी बोर्ड एग्जाम में, ये दोस्तों इसी तरह क्वेश्चन यदि तो हुर्रा लगा आ जाएगा, हो सकता है ब्रावो आ जाए, या दोस्तों यहाँ पर एलएस लगाकर भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आइए देख लेते हैं किस तरीके से ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। दोस्तों क्या है, द बॉय सेड, दोस्तों क्या लिखा, द बॉय सेड। तो किस तरीके से दोस्तों बनाएंगे, द बॉयज एक्सक्लाइम्ड, क्या लिखेंगे बच्चों, द बॉयज, द बॉयज एक्सक्लाइम्ड बनाएंगे दोस्तों, द बॉयज एक्सक्लाइम्ड, द बॉयज एक्सक्लाइम्ड कर दिया। अब दोस्तों क्या लिखेंगे, विद जॉय। हुर्रे का मतलब दोस्तों क्या होता है, खुशी। तो क्या लिखेंगे, विद, विद जॉय मीन्स खुशी, यानी खुशी का दोस्तों चढ़ा है। फिर लगाएंगे दोस्तों दैट, दैट। फिर फ्रेंड्स क्या है, लिखा है वी, वी फर्स्ट पर्सन है तो दोस्तों यहाँ पर वी फर्स्ट पर्सन दिया गया है। और फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, द बॉयज यानी बहुवचन है, तो दोस्तों बहुवचन के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा दे आ जाएगा दोस्तों। क्या लग जाएगा यहाँ पर, दे, तो लिखेंगे दे। फिर दोस्तों क्या लिखेंगे, हैव है, तो दोस्तों हैव की जगह क्या आ जाएगा, यानी दोस्तों यहाँ पर हाइड लग जाएगा। क्या लग जाएगा दोस्तों, हाइड लग जाएगा। तो हाइड, हैड वन, वन द मैच, वन द मैच, फुल स्टॉप लगा देते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों क्या करते हैं हम लोग, कन्वर्ट कर देते हैं भाई कि किस तरीके से हम लोग इनको बनाएंगे। अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, सेंटेंस नंबर दोस्तों छठवां दिया गया है। क्या कह रहा है, कह रहा द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट। दोस्तों क्या कह रहा, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट व्हाई डिड यू नॉट कम टू मी अर्लियर। दोस्तों क्या है, व्हाई डिड नॉट कम टू मी अर्लियर। तो दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, किस तरीके से ये बनाएंगे आइए देख लेते हैं। क्या लिखेंगे दोस्तों, द डॉक्टर। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है, वाई है, जब यहाँ पर वाई होता है यानी कोई भी सेंटेंस, कोई भी रिपोर्टिंग वर्ब यदि वाई, व्हाट, वेयर इससे जुड़ी हो तो दोस्तों सेट को कहाँ बदलते हैं, आस्क्ड में। तो क्या बनाएंगे बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे द डॉक्टर, लिखेंगे फ्रेंड्स द डॉक्टर, द डॉक्टर। सेट की जगह दोस्तों आ जाएगा आस्क्ड, आस्क्ड। फिर लिखेंगे द पेशेंट,
द पेशेंट। फिर दोस्तों उसके बाद में क्या है, कंजंक्शन तो दोस्तों वही है, कामा इंटरटेड कामा लगा कर क्या करेंगे, वाई केवल लगा देंगे, तो लिखेंगे वाई। अब दोस्तों क्या करना है, यू सेकेंड पर्सन है, तो दोस्तों यू सेकेंड पर्सन है, पेशेंट के अनुसार चेंज होगा तो आ जाएगा ही। क्या आ जाएगा दोस्तों, ही। अब दोस्तों यहाँ दिया गया है डिड नॉट। फ्रेंड्स क्या दिया गया है, डिड नॉट दिया गया है, तो हमें इसको किस तरीके से बदलना पड़ेगा, ये आइए देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ देख लेते हैं किस तरीके से बदलेंगे भाई। तो यहाँ पर जब डिड नॉट है तो दोस्तों ये किस में जाएगा, ये जाएगा हाइड नॉट में। किस में चेंज होगा, हाइड नॉट में। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, वाई ही हाइड नॉट। फिर दोस्तों क्या है, कम है, तो सेकंड दोस्तों इसकी भी थर्ड फॉर्म वही होती है, क्या लिखेंगे, कम की कम हो जाएगा, कम। फिर दोस्तों क्या है, टू है, तो टू लगाएंगे, कम टू। अब दोस्तों यहाँ पर मी लिखा है, क्या लिखा है फ्रेंड्स, मी लिखा है, तो मी फर्स्ट पर्सन है दोस्तों, तो फर्स्ट पर्सन डॉक्टर के अनुसार चेंज होगा। डॉक्टर दोस्तों मेल है, तो यहाँ पर ही हिम आ जाएगा दोस्तों, क्या जाएगा, हिम, तो कम टू हिम। फिर दोस्तों क्या है, अर्लियर, अर्लियर दिया गया है तो अर्लियर आ जाएगा, यानी EARL आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी EARLIER दोस्तों, ये क्या है, अर्लियर। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इनको चेंज कर देते हैं भाई, किसमें, इनडायरेक्ट नरेशन में। अब दोस्तों देख लेते हैं अगला सेंटेंस क्या है, अगला दोस्तों किस तरीके से हम लोग इनडायरेक्ट नरेशन कन्वर्ट करते हैं, ये भी दोस्तों बिल्कुल एकदम से इजी स्टेप में दिया गया है फ्रेंड्स। बना लेते हैं इसको भी। क्या कह रहा है, ही आस्क्ड द जेंटलमैन, दोस्तों क्या पूछ रहा है, ही आस्क्ड द जेंटलमैन। और दोस्तों उसके बाद में पूछ रहा है हु आर यू। फिर दोस्तों बीच में देख रहे हैं यहाँ पर सर लगा है, क्या लगा है फ्रेंड्स, यहाँ पर बीच में सर लगा दिया गया है। तो आइए इसको हम लोग देख लेते हैं किसे, इसे दोस्तों किस तरीके से हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, ही। अब दोस्तों हमें एक चीज़ देखनी है इसमें दोस्तों, क्या हमें देखना है कि यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, यदि दोस्तों यहाँ पर वैसा सेंटेंस होता तो यहाँ पर सर लगा, इस वजह से हम लोग रिक्वेस्टेड में कन्वर्ट कर देते, लेकिन यहाँ पर ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो किस तरीके से बदलेंगे दोस्तों, आस्क्ड है तो आस्क्ड ही आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे, ही आस्क्ड, ही आस्क्ड द जेंटलमैन, ही आस्क्ड द जेंटलमैन। अब दोस्तों जेंटलमैन लगाने के बाद फिर क्या करेंगे, फिर दोस्तों सर की वजह से लगाएंगे रिस्पेक्टफुली, यानी क्या, उसका सम्मान करेंगे। तो क्या लिखेंगे, जेंटलमैन के बाद दोस्तों लिखेंगे रिस्पेक्टफुली, रिस्पेक्टफुली। तो ये लगा दिया हम लोगों ने दोस्तों, जो ये सर है, सर की वजह से यहाँ पर हम लोगों ने लगा दिया रिस्पेक्टफुली। अब दोस्तों रिस्पेक्टफुली है, उसके बाद क्या लिखेंगे, हु है, तो लिखेंगे दोस्तों हु। अब दोस्तों यू सेकंड पर्सन है, जेंटलमैन के अनुसार ही आ जाएगा, तो ही। आर है तो आर की जगह दोस्तों वाज हो जाएगा, तो हु ही वाज। फिर दोस्तों क्या, एंड है तो एंड जोड़ देंगे, एंड। फिर फ्रेंड्स क्या है, वाई है तो वाई की जगह वाई आ जाएगा भाई, जो है वही रख देंगे, हमें अपने मन से कुछ नहीं करना है, वाई। फिर फ्रेंड्स यू है तो फिर से यहाँ पर ही आ जाएगा। फिर दोस्तों क्या है, हेयर पूछ रहा है तो वाज लगाएंगे, तो ही वाज। और हेयर की जगह दोस्तों क्या आ जाएगा, देयर आ जाएगा, तो हेयर की जगह देयर लिख देंगे, THEIR। तो देयर हो गया दोस्तों। तो इस तरीके से क्या कर लिया हम लोगों ने, कन्वर्ट कर दिया भाई, ये भी इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज हो गया। अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगली दोस्तों, देख लेते हैं कि अगला दोस्तों जो इनडायरेक्ट नरेशन दिया गया है उसे हम लोग किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स क्या कह रहा है, द दिया गया है कि द ओल्ड मैन सेड टू मी। दोस्तों क्या है, द ओल्ड मैन सेड टू मी। तो दोस्तों क्या बनाते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं केवल आई से प्रारंभ है दोस्तों, ना तो ये इंटरोगेटिव है दोस्तों, एकदम से सिंपल सेंटेंस है। तो दोस्तों जब सिंपल सेंटेंस होता है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब में सेड को किस में बदलते हैं, टोल्ड में। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, द ओल्ड मैन, द ओल्ड मैन द ओल्ड मैन सेड को दोस्तों किस में लिखेंगे, टोल्ड मी। क्या लिखेंगे दोस्तों, टोल्ड मी। फिर लगा देंगे दैट, क्या लगा देंगे दोस्तों, दैट। फिर दोस्तों यहाँ पर क्या है दोस्तों, ओल्ड वुमेन लिखा है, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया दोस्तों, मैन हमने लिख दिया, वुमेन और लिखना, यानी ओल्ड वुमेन। फिर दोस्तों आई फर्स्ट पर्सन है, ओल्ड वुमेन यानी ये लेडी है, तो दोस्तों इसको हम लोग लगाएंगे, किस तरीके से बनाएंगे, यहाँ पर सी लगा देंगे दोस्तों, क्या लगा देंगे, सी। फिर दोस्तों लिव्ड है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट है, तो दोस्तों जब ये पास्ट इंडेफिनिट है इसको हम लोग चेंज करेंगे तो ये जाएगा पास्ट परफेक्ट में। किस में जाएगा फ्रेंड्स, ये चला जाएगा पास्ट परफेक्ट में। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, हैड, हैड। फिर दोस्तों आ जाएगा लिव्ड, लिव्ड। फिर दोस्तों हेयर है, तो दोस्तों हेयर को किस में करेंगे, देयर में। जो चीज़ें होती दोस्तों बदल जाती हैं, तो हेयर का देयर हो जाएगा, तो देयर लिख देंगे। तो दोस्तों हेयर की जगह क्या लिख दिया, देयर लिख दिया दोस्तों, हेयर की जगह देयर आ गया। अब दोस्तों क्या करना है, विद, तो विद लगाएंगे। फिर दोस्तों क्या है, माई सर्वेंट है, तो दोस्तों माई सर्वेंट का मतलब क्या है दोस्तों, यानी यहाँ पर दोस्तों क्या दिया गया है, माई सर्वेंट है। तो फ्रेंड्स माई सर्वेंट का मतलब दोस्तों ये फर्स्ट पर्सन है, यानी ओल्ड वुमेन के अनुसार बदलेंगे दोस्तों, किसके अनुसार बदलेंगे दोस्तों, ओल्ड वुमेन के अनुसार जब चेंज करेंगे तो आ जाएगा हर सर्वेंट। क्या आ जाएगा दोस्तों, हर सर्वेंट।
हर सर्वेंट ऑफ फॉर ए वीक, तो दोस्तों लिखेंगे फॉर ए वीक, एक सप्ताह से। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसे चेंज कर देंगे दोस्तों, और ये बन गया फ्रेंड्स, यहाँ पर डबल ई आएगा फ्रेंड्स इस तरीके से। तो दोस्तों ये है क्या है दोस्तों, हम लोगों ने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट को इजी स्टेप में एकदम से इनको चेंज कर लिया है। अब आइए दोस्तों इसके देख लेते हैं जो बचे हुए प्रश्न हैं उन्हें किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्या दिया गया है। सेंटेंस दोस्तों दिया गया है सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। दोस्तों क्या दिया गया है, सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। और दोस्तों हमें बनाना क्या है, इसे निगेटिव सेंटेंस में करना है। फ्रेंड्स निगेटिव सेंटेंस में किस तरीके से बनाते हैं आइए समझ लेते हैं। दोस्तों 12th क्लास में जो ग्रामर होती है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि हम लोग सेंटेंस बदल दें, सेंटेंस बदल दें, लेकिन सेंटेंस का जो भाव है वह नहीं बदलना चाहिए दोस्तों। क्या है, जो सेंटेंस का भाव दिया होता है, सेंटेंस के भाव को नहीं बदलना चाहिए, बस केवल सेंटेंस का जो प्रारूप है, सेंटेंस का जो रूप है वो बदल जाए। तो देख लेते हैं दोस्तों किस तरीके से। क्या दिया गया फ्रेंड्स, सी दिया गया, तो लिखेंगे सी। अब दोस्तों हमें निगेटिव में करना है तो इसे नॉट बनाएंगे, क्या लिखेंगे, सी इज नॉट ए। अब दोस्तों जहां पर ब्यूटीफुल है तो ब्यूटीफुल का क्या करेंगे, एंटोनिम्स लिख देंगे दोस्तों। ब्यूटीफुल का क्या करेंगे, एंटोनिम्स लिख देंगे। तो दोस्तों ब्यूटीफुल का एंटोनिम्स क्या होता है, अगली, UGLY, अगली गर्ल। इस तरीके से दोस्तों फुल स्टॉप लगा देते हैं। तो दोस्तों हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया, निगेटिव सेंटेंस में बना दिया। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसका अगला सेंटेंस क्या है। तो दोस्तों अगला सेंटेंस कह रहा है कि द लायन वाज टू वीक टू हंट प्रॉपरली। दोस्तों क्या है, द लायन वाज टू वीक टू हंट प्रॉपरली। दोस्तों क्या करना है, रिमूव टू करना है, रिमूव टू यानी टू को हमें हटाना है। तो दोस्तों क्या बनाएंगे, द लायन, द लायन वाज, द लायन वाज शो लगा देते हैं दोस्तों, टू हटाकर क्या लगाएंगे, शो वीक, द लायन वाज सो वीक। फिर दोस्तों क्या लगाएंगे, दैट, दैट। फिर दोस्तों लायन है तो इसको मेल पर्सन मान लेते हैं, क्या लिखेंगे, ही। अब दोस्तों जहां पर वाज है यानी पास्ट की बात होगी तो कुड लगाएंगे, प्रेजेंट की बात होगी तो कैन लगाएंगे। दोस्तों क्या लिखेंगे, ही कुड नॉट, ही कुड नॉट। फिर दोस्तों क्या लिखेंगे, हंट, ही कुड नॉट हंट प्रॉपरली। दोस्तों क्या लिखेंगे, ही कुड नॉट हंट प्रॉपरली। फुल स्टॉप लगा देंगे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, रिमूव टू कर दिया। अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि कॉम्परेटिव डिग्री कन्वर्ट करना। दोस्तों क्या कह रहा है कि कॉम्परेटिव डिग्री में कन्वर्ट करना। दोस्तों ये भी बहुत एकदम से इजी क्वेश्चन है, नंबर 1 का क्वेश्चन है। दोस्तों क्या कह रहा है कि पूनम इज नॉट वाइजर। दोस्तों क्या सेंटेंस, पूनम इज नॉट वाइजर देन किरण। दोस्तों बनाना क्या है दोस्तों, कंपैरेटिव डिग्री टू पॉजिटिव डिग्री। दोस्तों ये कंपैरेटिव डिग्री दी गई है क्योंकि यहाँ पर ईआर ऑलरेडी लगा है, और क्या कह रहा है कि कंपैरेटिव डिग्री टू पॉजिटिव डिग्री, यानी कंपैरेटिव डिग्री से हमें क्या करना है, पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो दोस्तों कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो दोस्तों जब पॉजिटिव से दोस्तों क्या करते हैं, कंपैरेटिव बनाते हैं या कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाते हैं, तो एक चीज हम लोग देख लेते हैं। यदि यहाँ पर नॉट दिया गया होगा तो दोस्तों हटा देंगे, और यदि नहीं दिया गया है तो लगा देंगे। और दोस्तों कैसे बनाते हैं, पैसिव वॉइस के बाद उल्टा बनाते हैं। तो दोस्तों कहाँ से प्रारंभ करेंगे, किरण से। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, किरण, किरण। फिर दोस्तों क्या है, इज। अब दोस्तों जो नॉट है नॉट हटा देंगे, और जहां पर है दोस्तों क्या लिखेंगे, किरण इज आइज, क्या लगाएंगे दोस्तों, आइज लगाएंगे। और दोस्तों क्या है, वाइजर है तो वाइजर की जगह वाइज आ जाएगा, वाइज, आइज। और उसके बाद दोस्तों क्या है, पूनम, तो पूनम की बना देंगे, पूनम, फुल स्टॉप लगा देंगे। तो दोस्तों ये जो है ये कौन सी डिग्री हो गई, ये दोस्तों बन गई पॉजिटिव डिग्री। दोस्तों किस में हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया, पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हु कैन काउंट द स्टार्स इन द स्काई, यानी कौन है जो तारों को गिन सकता है। दोस्तों क्या कह रहा है, कौन है जो तारों को गिन सकता है। तो दोस्तों तारों को तो कोई नहीं गिन सकता, नो वन लगाएं या तो दोस्तों नथिंग लगाएं या नो बडी लगाएं, कुछ भी लगा सकते हैं दोस्तों। तो क्या लिखेंगे, नो बडी, नो बडी, नो बडी कैन काउंट द, काउंट द स्टार्स, काउंट द स्टार्स, काउंट द स्टार्स इन द स्काई, इन द स्काई।
और फुल स्टॉप लगा देते हैं फ्रेंड्स। तो ये कौन सी डिग्री बन गई दोस्तों, ये बन गई पॉजिटिव डिग्री। फ्रेंड्स आप लोगों की ग्रामर में जो भी पोर्शन है, जितना भी दोस्तों आप लोगों की ग्रामर का पोर्शन है, सब एक ही वीडियो में हम लोगों ने क्लियर कर लिया है दोस्तों। इस वीडियो को अच्छे से वॉच करें। और दोस्तों यदि आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखते हैं तो यकीन मानिए आप लोगों के 20 अंक की दोस्तों जो ग्रामर आती है उनमें से 15 अंक आपके एकदम से सॉलिड हो जाएंगे दोस्तों। जो होमोफोन्स वाला पार्ट बचता है और जो एंटोनिम्स सिनोनिम्स का पार्ट बचता है वही दोस्तों आप लोगों को क्लियर करना है। बाद बाकी जो ग्रामर सॉल्व करने वाली होती है दोस्तों इससे बाहर नहीं जाएगी। ये दोस्तों आप लोगों को प्रॉमिस है एकदम से 100%। दोस्तों सेंटेंस बदल सकता है लेकिन फार्मूले और दोस्तों जो नियम है वो नहीं बदले जा सकते हैं। अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा सचिन इज वन ऑफ बेस्ट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। दोस्तों क्या करना है हमें, ये एक डिग्री दी गई है दोस्तों, यहाँ पर बेस्ट लिखा है, इसका मतलब ये डिग्री बनी है कौन सी दोस्तों, सुपरलेटिव। हमें बनाना क्या है, पॉजिटिव डिग्री बनानी है। तो दोस्तों हमें एक चीज पता होना चाहिए कि जिस सेंटेंस में वन ऑफ का प्रयोग होता है दोस्तों वहां पर क्या करते हैं, वेरी फ्यू लगाते हैं दोस्तों। क्या करते हैं, वेरी फ्यू से प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, वेरी फ्यू, वेरी फ्यू, वेरी फ्यू बैट्समैन, वेरी फ्यू बैट्समैन, वेरी फ्यू बैट्समैन आर द, दोस्तों क्या है, वर्ल्ड है। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, आर द वर्ल्ड, आर द वर्ल्ड। दोस्तों यहाँ पर क्या है, ऑफ लगा है, और नहीं लगाना दोस्तों, क्या करना, ऑफ लगाना है यहाँ पर, ऑफ, यानी वेरी फ्यू बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड। अब दोस्तों क्या करना है, और फिर दोस्तों क्या करना, एज। दोस्तों बेस्ट है, बेस्ट का दोस्तों क्या बनाएंगे, पॉजिटिव फॉर्म गुड। क्या लिखेंगे, गुड, एज सचिन तेंदुलकर। तो दोस्तों तेंदुलकर तो लिखा नहीं, केवल सचिन लिखा, तो केवल हम लोग भी सचिन लिखकर काम चला लेंगे। तो दोस्तों क्या बना, यानी वेरी फ्यू बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड आर एज गुड एज सचिन। तो दोस्तों जहां पर वन ऑफ लगा हो उसकी जगह क्या लगाएंगे, वेरी फ्यू लगाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग क्या है, इन दोस्तों सुपरलेटिव डिग्री से क्या बना लेते हैं, पॉजिटिव डिग्री बना लेते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं एक दोस्तों क्या है, ये दी गई है, यानी द रोज इज एज गुड एज एनी अदर फ्लावर। दोस्तों कह रहा है कि सुपरलेटिव डिग्री बनाओ। दोस्तों क्या करना है, इसका सुपरलेटिव डिग्री बनाना है दोस्तों। तो आइए देख लेते हैं सुपरलेटिव डिग्री किस तरीके से बनाएंगे। तो फ्रेंड्स सुपरलेटिव डिग्री में जो मुख्य शब्द होता है दोस्तों, जो मुख्य वर्ड होता है वही हम लोग लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, द रोज, द रोज इज बेस्ट, द रोज इज बेस्ट फ्लावर, द रोज इज बेस्ट फ्लावर। और दोस्तों ये बन जाएगी क्या, सुपरलेटिव डिग्री। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं, एक दी गई है पैसिव वॉइस। तो दोस्तों इस तरीके की एक पैसिव वॉइस भी आप लोगों से पूछी जाएगी। तो देख लेते हैं दोस्तों क्या लिखा है, लिखा है स्विच ऑफ द लाइट। दोस्तों क्या है, स्विच ऑफ द लाइट। तो दोस्तों यदि कोई भी सेंटेंस वर्ब से प्रारंभ हो, कोई भी सेंटेंस यदि वर्ब से प्रारंभ हो और उसकी दोस्तों हमें क्या बनानी हो, सुपरलेटिव बनानी हो, तो कहां से चालू कर देंगे, तो दोस्तों लेट से बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लेट से। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, लेट। फिर दोस्तों क्या लिखेंगे, द लाइट, लेट द लाइट। फिर दोस्तों क्या लगाएंगे, बी, लेट द लाइट बी। फिर दोस्तों क्या है, स्विच्ड, जो है इसी के थर्ड फॉर्म लगा देंगे, स्विच्ड, स्विच्ड ऑफ। दोस्तों क्या बना देंगे, लेट द लाइट बी स्विच्ड ऑफ। या तो यहीं पर फुल स्टॉप लगा दें और या तो दोस्तों अपने मन से आगे बाय यू भी जोड़ सकते हैं, तब भी ये सेंटेंस हमारा सही माना जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग, पैसिव वॉइस भी क्लियर कर लेते हैं। अब दोस्तों एक पैसिव वॉइस और देख लेते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है दोस्तों। कैसे आती है, इस तरीके से पूछी जाती है, जैसे दोस्तों कहो पूछ दे इस तरीके से, यानी डोंट डू इट। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि यदि इसे निगेटिव फॉर्म में पूछेगी, हो सकता है यही ना पूछी जाए, लेकिन इसी तरह से कोई निगेटिव फॉर्म में पूछी जाए, उसे हम लोग किस तरीके से बनाएंगे तो ये समझ लेते हैं। तो दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले लेट लगाएंगे। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, लेट। फिर दोस्तों क्या करेंगे, इट है तो इट लिखेंगे इट। फिर नॉट लगाएंगे, नॉट। फिर बी लगाएंगे, बी। फिर दोस्तों क्या है, डू है तो डू की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, डन। तो क्या हो जाएगा, लेट इट नॉट बी डन। और चाहे तो इसी के आगे बाय यू भी लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया इस सीरीज में दोस्तों, इस वीडियो में हम लोगों ने पूरे पैसिव वॉइस और दोस्तों जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट थे दोस्तों एकदम से शुरू से देखा। उसके बाद में जितनी भी दोस्तों आप लोगों के दोस्तों यूपी बोर्ड दोस्तों एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी 12th क्लास में आप लोगों की ग्रामर आती है इंग्लिश में, वो सारी ग्रामर दोस्तों हम लोगों ने इस वीडियो में क्लियर कर ली है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी तरीके से वीडियो को वॉच करें, पूरा देखें और दोस्तों एकदम से अच्छे से देखें, केयरफुल तरीके से। और दोस्तों यदि आप लोग अच्छे से पूरा वीडियो वॉच करते हैं तो यकीन मानिए कि आप लोगों के 15 नंबर एकदम से क्लियर हो जाएंगे।
तो आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं, जब तक के लिए दोस्तों बने रहिए वीडियो और चैनल के साथ। जय हिंद,